हाउ टू मैनिफेस्ट व्हाट? मैनिफेस्ट एनीथिंग, मतलब कुछ भी हमें लाइफ में अगर फुलफिल करना है तो उसके लिए क्या करें? सो फॉर दैट ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ट्रेमेंडसली। आपकी लाइफ में जो भी वर्क, जो भी आप चीज़ चाहते हैं, जो भी विशेस आपकी पूरी होती हैं, वो सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए होता है, बिकॉज देयर इज ओनली वन लॉ इन द यूनिवर्स एंड दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर उसके आगे लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, ये सारे उसकी कैटेगरीज हैं। बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जब आप जो भी विश करते हैं, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स 24/7, 365 डेज, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। चाहे आप नेगेटिव सोचें, चाहे आप पॉजिटिव सोचें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट मनी इन योर लाइफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी विशेस होती हैं, बट उन सबको भी कैसे फुलफिल किया जाए मनी के थ्रू, राइट? सो इसीलिए आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट मनी इन सिंपलर फॉर्म्स, सिंपलर मैथड्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए, जो हमें समटाइम्स पता होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं शायद नहीं होगा, सम डाउट इज देयर, सम फेथ इज नॉट देयर। सो आज हम उसी के लिए बात करेंगे कि ये एक्चुअली में बहुत पावरफुल हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं, और दे ऑलवेज वर्क. So hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect, and today we are talking about how to manifest money in your life faster. First thing, there'll be 5 points, 5 practices जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आपको वो सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, राइट? सो फर्स्ट प्रैक्टिस इज, आपको अपने लिए एक चेक लिखना है जो कि यूनिवर्स के द्वारा होगा, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. आप सिर्फ बोल देते हैं भगवान के सामने बैठ के या यूनिवर्स के लिए कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, या आई वॉन्ट मनी, बट हाउ मच? जब आप एक चेक देते हैं किसी को तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक अमाउंट मेंशन किया जाता है. ऐसे तो ब्लैंक चेक तो आप किसी को भी नहीं दे देते हैं ना. सो आपके माइंड में भी एक अमाउंट फिक्स होता है कि मुझे इतना पैसा उसको देना है, और दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग दैट आइडिया कि मुझे ये पैसा इनसे मिलने वाला है, चाहे वो कितने का भी चेक है, 1,000 रुपए का है या 1 लाख का है या 1 करोड़ का है. सो इसी तरह आप जब यूनिवर्स से मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, सो यू हैव टू राइट अ चेक फॉर योरसेल्फ. एक अपने लिए चेक लिखेंगे, एंड वो कुछ इस तरह से होगा. मैनिफेस्टेशन चेक रहेगा. एक ब्लैंक चेक ले लीजिए अपनी चेक बुक में से, एंड उसमें जहाँ पे पेई का नाम आता है वहाँ पे आपका नेम आएगा. जस्ट अज्यूम कि ये चेक जो है ये यूनिवर्स के थ्रू आपके पास आया है, ओके? एंड आप इसमें लिख के और उस पे डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जब तक आपको वो पैसा चाहिए, जब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी इन 3 months टाइम, 4 months टाइम, और 1 month टाइम. तो यहाँ पे आप डेट भी लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, एंड विद दिस अमाउंट फिल करेंगे. प्रॉपरली आपको अमाउंट स्पेसिफिकली फिल करना है, एंड आफ्टर दैट जहाँ पे सिग्नेचर होते हैं वहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे यूनिवर्स के, राइट? यूनिवर्स, बाय यूनिवर्स, ऐसा करके आप लिखेंगे. और ये वाला जो चेक है आप ये बनाकर अपने वॉलेट में रख लीजिए, अपने सेफ में, लॉकर में, जहाँ पे भी आप उसको फ्रीक्वेंटली देख भी सकते हैं कि ओके फाइन, मैंने ये चेक बनाया था. और डेफिनेटली यू विल सी, जब ये इंटेंशंस आ जाती हैं ना माइंड में कि यूनिवर्स हमारे लिए ये पैसा भेजने वाले हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक दिन आपके पास बोरी भर के पैसे आ जाएंगे. इट विल नेवर हैपन. बट यस, यू विल ऑलवेज स्टार्ट गेटिंग द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड आपका माइंड जो है वो अट्रैक्ट करेगा उन अपॉर्चुनिटीज को, और आप उनको ग्रैब भी करेंगे. बट obviously you need to think at that point of time, जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो आपको उनको ग्रैब करना ही है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने तो चेक लिखा हुआ है, यूनिवर्स को पैसे वहां से आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आ रही है आने दो. इट्स नॉट लाइक दैट. यूनिवर्स विल गिव यू मनी थ्रू दीज अपॉर्चुनिटीज. ये अपॉर्चुनिटीज जब बनेंगी तभी आपके पास पैसे आएंगे. तो ये पक्का है, श्योर है कि आपका जो फोकस है वो उन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने में और देखने में लग जाएगा, right? So this is the way it will work. तो manifestation check,
द फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट. सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा आपके वॉलेट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बिल्स पड़े रहते हैं, कोई एक्सपायर्ड कार्ड्स पड़े रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, गेम्स कार्ड्स या कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट जो कि आपके यूज़ का नहीं है. अब आपका वॉलेट ऑलरेडी भरा हुआ है इन सब वेस्ट आइटम से, यूजलेस आइटम से. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लीन इट अप. आपको अपने वॉलेट को इन नेगेटिव, इन यूजलेस, वेस्ट चीज़ों से हटाना है, खाली करना है और स्पेस बनाना है मनी के लिए. राइट जब भी कोई भी चीज़ की जगह नहीं है तो वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, बिकॉज स्पेस नेवर स्टेज एम्प्टी. कभी भी स्पेस खाली नहीं रहता है. तो इसीलिए आप अपने वॉलेट में जगह बनाएं. अपने लॉकर में भी आप चेक करें अगर कोई भी पुरानी ऐसे कागज़ या पुरानी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि यूज़ की नहीं है, पुराने डब्बे ज्वेलरी के या कुछ भी ऐसा जिससे कि आपका लॉकर वैसे ही फिल्ड है, उसके अंदर ज्वेलरी नहीं है, वो आपने कहीं और मे बी सेफ में, लॉकर में कहीं रख दी है, बट उसके बॉक्सेस रखे हुए हैं. सो अल्टीमेटली आपने अपने लॉकर को फिल करके रखा हुआ है, उसको स्पेस दीजिए. द मोमेंट द स्पेस विल बिकम फॉर द मनी, मनी विल कम टू यू. राइट तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज उस तरह से आनी शुरू हो जाएंगी. सो सेकेंड थिंग इज अपने वॉलेट को, वॉलेट के स्पेस को, अपने लॉकर को, सेफ को एम्प्टी कीजिए उन सब चीज़ों से जो आपके यूज़ की नहीं है, जो वेस्ट हैं, जो पुरानी आइटम्स हैं, बिल्स हैं. और मनी को, पैसे को बुलाने का, अट्रैक्ट करने का जो है एक वे बनाइए. और जो मैंने आपको कहा कि चेक हम लिखेंगे, सो दैट विल बी रिटन विद द रेड कलर का पेन. रेड कलर से इसलिए क्योंकि रेड इज द कलर ऑफ माँ लक्ष्मी, रेड इज द कलर ऑफ अबंडेंस, अट्रैक्शन. तो इसीलिए रेड कलर से आप मैनिफेस्टेशन चेक लिखेंगे. एंड सेकेंड थिंग, वॉलेट को फ्री करेंगे उन सब यूजलेस आइटम्स से. नाउ थर्ड टिप, थर्ड प्रैक्टिस व्हाट यू नीड टू फॉलो इज विजुअलाइज. अब विजुअलाइजेशन टेक्निक कैसे फॉलो करेंगे हम, कैसे ये वर्क करती है? जब भी आप मेडिटेट करें थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए चाहे, जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना यूनिवर्स से, वो आपको विजुलाइज करना है कि वो आपको मिल चुका है कहीं से, जहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम आपका बना और वो पैसा आपके पास आ गया. अब वो पैसा जब आ गया है तो उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, हाउ यू आर इन्वेस्टिंग इट, हाउ यू आर यूजिंग इट. और उस टाइम पे आपकी खुशी का क्या लेवल है, क्या उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस के साथ शेयर कर रहे हैं, वो सब कुछ डिटेलिंग में आप विजुलाइज कीजिए. व्हेन यू विल विजुलाइज इट, योर माइंड विल गेट दिस सिग्नल कि ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें ये मिल चुका है. द मोमेंट यू हैव अफर्म्ड इट, यू विल सी कि आप अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देंगे. राइट आपके पास वो सारी की सारी जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसके थ्रू आपकी इनकम बन सकती है, वो आनी शुरू हो जाएंगी, वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे. राइट बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है कि फॉर दिस पर्सन इट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट बोथ द थिंग्स, कि पैसा आए भी और उसको कैसे हमने यूज़ करना है, और वो मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन. तो यहाँ पे ये वर्क होना शुरू हो जाता है. ओके सो अब फोर्थ चीज़ की बात कर लेते हैं. फोर्थ प्रैक्टिस, से योर एफर्मेशंस. आपको अपनी एफर्मेशंस बोलनी है. अब आप क्या कर सकते हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कहीं पे, किसी फ़ोन में आप रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप बैठें, कि आपने जो भी बोला था, जो भी आपने सोचा है, उसको अफर्म कर लिया है दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस पर्टिकुलर थिंग, या जो भी आपको चाहिए या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि ये मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच. अब आप थैंक्स कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, आपने मान लिया है कि आपके पास वो चीज़ आ चुकी है, वो मनी आ चुकी है, उतना पैसा आपके पास आ चुका है. उससे आप क्या क्या कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ ला रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर गोल्स सेट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो आप एफर्म करेंगे, वो एफर्मेशंस आपको कहीं ना कहीं, या तो आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, लिख लीजिए उसको, लिखे हुए को पढ़ पढ़ कर बोल सकते हैं इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एज वेल.
और ये भी कर सकते हैं कि हम रिकॉर्ड करके उसको सुने और आंखें बंद कर लें उस समय के लिए, क्योंकि ये आप ही की आवाज़ है। आप ही अपने मन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, माइंड को सिग्नल्स दे रहे हैं कि ये हो चुका है, सो डोंट गेट वरी अबाउट इट। ये मनी हमें मिल चुकी है, ये पैसा हमें मिल चुका है। तो से योर एफर्मेशंस एंड टू मेक अ बिलीव कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है एंड आई एम enjoying it, आई एम enjoying दिस टाइम। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अफर्म करते हैं तो आप एक्चुअली में सोच लेते हैं। सिर्फ लिखना नहीं है, अफर्म करना है, मन से अफर्म करना है। ठीक है। सो जब भी हम कोई एफर्मेशंस लिखना शुरू करते हैं तो कम से कम उस हैबिट को बनने में, अपने माइंड को ये सिग्नल हमेशा के लिए फीड करने में एटलीस्ट इट टेक्स 30 डेज। तो 30 डेज तक आप एफर्मेशंस लिखेंगे और बोलेंगे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल सी, उसके बाद में यू विल नॉट हैव टू गेट डेस्परेट कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जहाँ आपने ये सोचा, आप समझ लीजिए कि ये बात होने वाली थी, लेकिन आपके डाउट की वजह से वो और ज़्यादा पीछे चलेगी। जितना पास आई थी आपके, जितना आपने अट्रैक्ट किया था, उतना ही वो पीछे चली गई है। सो राइट, ये आपको अफर्म करना है। एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स क्या होता है, जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सो हार्डली मैटर्स कि वो अपॉर्चुनिटी छोटी है या बड़ी है। आपकी जो आपने मैनिफेस्टेशन चेक बनाया है, या आपकी जो मैनिफेस्टेशन पूरी होनी चाहिए, जो आपकी विश है कि इतने पैसे मुझे चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपने बोला कि मुझे 10 lakhs चाहिए। अब वो जो अपॉर्चुनिटी आई है, कोई मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई वर्क आया है, कोई बिजनेस आया है, वो ज़्यादा नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया दे के जाएगा, या और भी कम देकर जाएगा। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, आई एम वेटिंग फॉर माई 10 लाख वाला प्रोजेक्ट, या 10 lakhs का जो बिजनेस है, और इससे तो मेरा फुलफिलमेंट होगा नहीं, तो इसको जाने देते हैं। दिस इज वॉट द टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट होता है आपका, कि आप एक्चुअली में परख पा रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर वो स्टेबलाइजेशन, वो ठहराव है कि नहीं, वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं, वो फेथ है कि नहीं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है, हो सकता है कि आप उसको ऐसा वर्क करके दें कि उस पर्सन के पास आपके लिए बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं, उतना उसके पास काम है, लेकिन आपने तो उसको ठुकरा दिया। आपने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो इसीलिए वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन बिटवीन, आपको उसको हमेशा ग्रैब करना है, बिकॉज ये आपके पास आई है, देर इज सम पर्पस। वो मे बी वो वर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन जब तक आप उसको करेंगे नहीं, वो नहीं होगा। सो यू हैव टू टेक योर एक्शंस एज वेल। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, जब बड़ा काम आएगा तभी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, बहुत मन से करने वाली प्रैक्टिस है। इसमें क्या करेंगे, हम लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को। ठीक है। अब लेटर में क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे प्लेन पेपर के ऊपर, येलो पेपर ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है मैनिफेस्टेशंस के लिए। रेड कलर की इंक यूज़ करेंगे, उसमें लिखेंगे डियर यूनिवर्स, अपनी लैंग्वेज में, अपने मन से जो आपके निकले कि मुझे जो है इस समय तक, मान लीजिए नेक्स्ट 3 वीक्स में मुझे इतने पैसे चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो, मुझे कहीं घूमने जाना है, या मुझे मेरे पार्टनर के साथ में कुछ टाइम वेकेशन स्पेंड करना है, और मैं वहाँ जाके रिलैक्स करना चाहती हूँ और रिजुविनेट होना चाहती हूँ, ताकि मैं अच्छे से अपना काम फिर से कर पाऊँ वापस आकर, और रिकनेक्ट कर पाऊँ, और बहुत अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए कुछ गोल सेटिंग्स कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे एक टाइम चाहिए, लेजर टाइम चाहिए, और उसके लिए मुझे मनी चाहिए उस वेकेशन के लिए। तो प्लीज़ आप जो है ये आप मेरी विश फुलफिल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड आई एम लुकिंग फॉर इट एंड आई डू हैव फेथ, मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप ये कर रहे हैं और आपने ये मेरी विश फुलफिल कर दी है। थैंक यू सो मच। एंड योर्स लविंगली, और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो भी आपके भाव हैं वो आप लिख लीजिए, और उसके बाद उस लेटर को फोल्ड करेंगे और कहीं रख देंगे अपने घर में, और भूल जाएंगे, forget अबाउट इट। कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे सोर्सेज बनेंगे, यू विल अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटीज। दिस इज नॉट एट ऑल जस्ट अ गिमिक और समथिंग, या फिर कोई ऐसा जादू, या फिर कोई ऐसा टूना नहीं होने वाला है। ठीक है। ये बहुत बहुत अमेजिंगली, आई मस्ट से इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल एंड पावरफुल। जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका कनेक्ट
यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कितना फेथ करते हैं, कितना आपका ट्रस्ट है, ये मैटर करता है। अगर आपने कहीं से सुना और आपने ये किया ये देखने के लिए कि लेट मी जस्ट ट्राई इट, फिर कभी भी कुछ नहीं होगा, फिर आप करते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। बट इफ these kind of videos, these kind of messages are coming to you, that means, और आप इसको पूरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, that means you do have that faith in the universe, and आपकी manifestations जल्दी fulfill होंगी। So start following these 5 practices। आप देखेंगे कि किसी में ज़्यादा कनेक्ट होता है, किसी प्रैक्टिस में आपका कम कनेक्ट होता है, बट जब पांचों चीज़ें इकट्ठे चल रही हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी विशेस फुलफिल होती हैं। सो दिस इज द वे you manifest faster, you manifest very soon your money, and it's coming through your way. Thank you so much, and have a very blessed day ahead.